स्टेक बनाई, 14 साल मैं वन में रहूंगा, 14 साल आप श्री अवध में रहेंगे। बात थोड़ी नहीं है। प्रिय की मिलन उतना सुख नहीं देती है जितना प्रिय की स्मृति सुखी देती है। भगवान से मिलना लक्ष्य नहीं है, भगवान को याद करना लक्ष्य है साहब। मिलने के बाद ये बिंदु है, सिंधु में मिल गया तो बिंदु का काम पूरा हो गया। इसलिए भक्ति के पथ में भगत, किसी भगत ने नहीं चाहा प्रभु आप में मिलना है, नहीं, आपकी याद आती रहे प्रभु। उद्धव जी को श्री राधा जी से संवाद जब हुआ तो उद्धव जी को राधा जी ने कहा हम लोग मिलना नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कृष्ण से ले चल के मिला दीजिए, बस आप उनको इतना बताइएगा संदेशा कि हम लोग उनको याद करते हैं। प्रिय का मिलना, ए भाई देखो, जिसको आप प्रेम करो उसका आना अच्छा नहीं लगता है। वो रास्ते में रहे उसको सोचना कहां पहुंचे, यहां हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आने पर तो वो डिस्टर्ब कर देगा। भगवान से मिलना टारगेट न बनाइए, भगवान की स्मृति बनी रहे, हम भगवान को याद करते रहें, संसार में गतिमान रहे, चलते रहें। मिलने के बाद निश्चित है बिछोड़ना होगा। महापुरुषों ने कहा है जीवन में जो रिश्ते मिल गए हैं ऊपर से, जहां तक बन सके अपनी ओर से उसका निर्वाह करना चाहिए, अपनी ओर से। ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे भाई जैसे हैं, अपने भाई से मुकदमा चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं। ये भाई जैसे हैं, इनसे मेरी मैत्री है और भाई से मुकदमा है, कौन सी भक्ति है? परमात्मा श्री राम ने शिक्षा दिया, सावधान, रिश्तों को राम जैसे जीने का अभ्यास करो, रिश्तों को भरत जैसे समर्पित होने का अभ्यास करो, श्रेष्ठ के प्रति समर्पण हमारा हो और छोटों के प्रति त्याग हमारा हो। भरत जी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। भरत जी इसलिए वरेण्य नहीं है कि राम जी के भैया हैं, भरत जी का जीवन श्रेष्ठ है, इसलिए उनका जय जयकार है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा ना, ऐ देवराज भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। देखिए बद्रीनाथ में हम लोग आए हैं ये बात सही नहीं है। फिर अरे साहब हम लोग आए नहीं हैं, हम लोगों को भगवान बद्री नारायण बुलाए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। और क्यों नहीं आए साहब? अपनी भक्त का यह दावा है, भक्त का स्वभाव है, तो हम न होते तुम न होते, हम हैं सो तुम हो, आए हैं शरण तिहारी, हे बद्रीनाथ बिहारी कृपा बरसे। भगवान ने विदा किया श्रेष्ठ समाज को, विदा किया। 4 दिन में सब लोग श्री अवध पधारे, चरण पादुकाएं अवध की राज सिंहासन पर पधराकर गुरुदेव से अनुमति लिया है। गुरु वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने कहा समझकर जो आप करेंगे, कहेंगे, रहेंगे वह धर्म का सार होगा। मैंने एक दिन कथा में आपसे निवेदन किया, धर्म किसी देश काल परिस्थिति में बदलता नहीं, धर्म सर्वत्र सम होता है। झूठ बदलता रहता है, असत्य बदलता रहता है। देखिए एक बात आप इस कथा में ध्यान में रखेंगे, मैंने इस कथा में आपको हल्का रखने की कोशिश नहीं की, भारी रखा। क्यों? सुन रहे हैं वो, हम लोग प्रसाद पा रहे हैं, इसलिए विनोद के अवसर आते भी हैं तो हम कथा प्रसंग में प्रवेश कर जाते हैं। कई लोगों का रात को था नहीं, हम भी आनंद चाहते हैं, लेकिन कथा आनंद चाहते हैं।
आपको कथा से ही हम लेके घर विदा करना चाहते हैं, इसलिए इस पर कोशिश करिए। समुझब कहब रहब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, समझकर आप जो कहेंगे रहेंगे करेंगे वो धर्म का सार होगा। यह है भरत चरित्र। धर्म बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल भी नहीं है। आजकल तथाकथित पढ़े लिखे लोग, इस्लाम बहुत अच्छा है, ईसाई उससे भी अच्छे हैं, ख्रिस्ती का तो क्या बात। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि कितनी है जानते हो आप? स्नान करके पूजा करो तो भी सनातनी, नहीं स्नान करके भस्मी लगाओ तो भी सनातनी। जैसे तुम रह लो यार, कोई विधि नहीं है। सब जगह बनाया और बिगाड़ा जाता है। सनातन न किसी को बनाता है न किसी को बिगाड़ता है, भगवान ने बना के भेजता है। तो है क्या? आप विचार करो, अरे कितना बड़ा परिवार है। अटक से कटक तक घूमते घूमते अटक जाओगे, अटक के लटक जाओगे, पता नहीं चलेगा। ये सनातन संस्कृति है साहब। चारों दिशाएं, जिधर जाइए उधर ही परमात्मा का साक्षात्कार है। ऐसे समुझब कहब करब रहब जो, नहीं कि ये करना है न करना, समझ करके आप जैसे रहेंगे, जो करेंगे, जो कहेंगे, सब धर्म है भरत जी, आप करिए। भरत जी, घर हो परिवार, मठ हो मंदिर, जो भगवान को पकड़ लेता है उसको सब आदर देते हैं, और जो जंजाल में लगा रहता है सब उसके निंदा करते हैं। आप सब घर जाएंगे ना, घर जाएंगे, जितनी माताएं हैं, जिसका सत्संगी परिवार होगा, घर में जो होगा, परात में जल लेकर उसका पांव धोएगा। क्यों? बद्रीनाथ से आए, गांव पांव धोता है साहब, गांव। आज बाबूजी बैठे थे, कह रहे थे हमारे पूज्य पिताजी आए थे और बड़ा समय लगा था। पहले 6-6 महीने लगते थे, अभी तो 6 दिन लगता है। क्या हम लोग उनसे अधिक जिम्मेदार हैं क्या? आप विचार करिएगा। अपने पिता से कोई अधिक जिम्मेदार नहीं होता। कहते रहते हैं हमारे पिताजी जिम्मेदार, हमारे पिताजी, हमने सब किया। अरे भैया, तुम्हारे पिताजी के पुण्य ने ही तुमसे करवाया है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती बाढ़े अपने कर में। किसी को भ्रम हो, बाहर निकल के आओ। हमारा एक स्वभाव हो गया है, हमने पढ़ लिया अधिक, इसलिए हमारी बुद्धि पढ़ुआ जैसी हो गई। हम पढ़ लिए हैं, ये चरित्र पढ़ने का नहीं, समझने का है। भरत जी धर्म आचरण करते हैं, उनको देखकर अयोध्या के लोग सिहा के कहते हैं, राम जी छोड़ के चले गए। भरत जी ने 14 साल संभाल किया। परिवार का मुखिया न हो, और परिवार का कोई भाई, कोई बेटा, कोई पौत्र, कोई भगवान भेजते हैं, संभाल करे, उसका अभिनंदन करो। थोड़ा बिगड़ भी जाए, उसको बने जैसा मानो। संभाला ना, कुछ तो किया, क्या होता? बस भरत जी का चरित्र अमृतमय है, नियम पूर्वक। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस बीरति। दोनों बात अवश्य होई। क्या? श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य होई, भव रस से विरक्ति, संसार के रस में उसकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। मन सुख चाहता है, तन विश्राम चाहता है। मन सुख चाहता है, तन विश्राम चाहता है। सुख कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख बूंद पड़े गल जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। सत्य। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज, बड़ा प्यारा गीत है। न गाओ तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। कैसा?
24 घंटे घर में प्राप्त हों, कुछ क्षण सत्संग के। अगले महीने में 27, 9, 18 दिन कथा में रहते, 18 दिन, साल में 20 कथाएं कम से कम। पूजन भजन छोड़िए, मानव जीवन ऐसे कृपा में चला जाएगा। 24 घंटा में 24 मिनट सत्संग के लिए उपाय क्या है? आप जो पढ़ते लिखते हैं ना, वो सत्संग नहीं है, वो ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ब्रह्म यज्ञ है। पढ़ाई सत्संग नहीं है। दो लोग बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करें, ये सत्संग है। कुछ करो, कुछ करो। सत्संग से विवेक की प्राप्ति होगी। जिसको विवेक प्राप्त हो जाएगा वही भगवान में रम जाएगा। बिनु सत्संग दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है। भगवान शिव ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। और सत्संग नहीं तो विवेक नहीं होगा। बिना विवेक के घर छूटेगा नहीं। तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 61 पर है ये। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती। बिना हरि कथा के भगवान में रुचि नहीं, मोह भगेगा नहीं। अरे चले कथा में, देख रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु चरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। भगवान की कृपा प्राप्त हुई भरत जी को। आगे की कथा अरण्य कांड में गति कर रही है। अरण्य माने वन। वन की बड़ी अच्छी परिभाषा है पुराण में। जहां निर्जीवता में सजीवता का बोध जग जाए, उस स्थान को वन कहते। ये क्या है? वृक्ष निर्जीव हैं, हम चले गए, हम सजीव हैं, हम भगवान का स्मरण करने लगे, तो निर्जीव वृक्ष में हम सजीव अनुभव करके भगवान की कृपा का स्मरण करने लगे। हम वन आ गए। क्या घर में संभव नहीं है? गरुड़ पुराण कहते हैं, जिसके घर में मां न हो और पत्नी को मीठा बोलना ना आता हो, उसको वन जाने की जरूरत नहीं। भगवान बद्रीनारायण घरे में वन भेज दिए हैं। श्लोक है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी। अप्रियवादिनी और अर्धांगिनी को मीठा, मैंने ये नहीं कहा कड़वा बोलना, मैंने क्या कहा? मीठा बोलना ना आता हो। मीठा कहा, कड़वा नहीं कहा। तेन वनेन गंतव्यम यथा बने तथा गृहे। भाई वन में हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि कोई हमको रोके नहीं, कोई टोके नहीं। आप घर में वन महसूस करो, सुखी हो जाओगे आप। कैसे होगा? ऐश्वर्य जीव को भगवान के भजन से रोकता नहीं है। महाराज पृथु, कोई कहे कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि हमसे भजन का समय नहीं मिलता, व्यवस्था कम कर लो। किसी को ऐश्वर्य ने भजन से नहीं रोका। महाराज पृथु, पुण्य प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुन ही सहस दस काना। निंदा सुनने वालों को भगवान के दिव्य स्वरूपावतार पृथु जी महाराज जैसा समझकर मैं वंदन करता हूं, जो दूसरे के निंदा को भगवान के जैसे पृथु जी ने मांगा था, प्रभु मेरे कानों को 10,000 कानों की कथा सुनने की शक्ति प्रदान करिए। आपको नहीं, कानों को, जिनके श्रवण समुद्र समान। सत्संग में कोई कुछ ऐश्वर्य बाधक नहीं है। ऐश्वर्य और धन्यता प्राप्त कर लेगा यदि हम ऐश्वर्य में रहकर भगवान का भजन करें, सत्संग सुने। आप कल्पना करिएगा हमारा व्यर्थ का समय कितना जाता है।
वाह का समय कितना जाता है, वाह 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 वाह, ये कान यही सुनते रह जाते। सत्संग 24 मिनट का,